Good morning, students. We are doing the third unit of physics, laws of motion, and in this unit we are just covering the last topics, banking of road, and after that one more topic is left. After that our this unit will be covered. So topic is banking of roads. Banking of roads हमारा topic है. In this topic we have to understand first of all what is banking of road. Banking roads होता क्या है, and second, why do we need it? Why do we do banking of roads? कि roads की banking हम करते क्यों हैं? Why do we do banking of roads or need of banking of roads? ये जो banking है उसकी जरूरत क्या है, इसको हमें समझना है under this lecture. So students, if you have seen the previous lecture of rounding a level curved road, जब हमारा vehicle किसी level curved road पे एक टर्न लेता है, उस केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड थी ऑफ द व्हीकल एट ए टर्न दैट वाज गिवन एज म्यू आर जी, ये हमने देखा होगा. तो जो मैक्सिमम स्पीड है दैट डिपेंड्स ऑन द म्यू. म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे अल्टीमेटली क्या करेगा, डिपेंड करेगा. तो देखिए बेटा, जो मैक्सिमम स्पीड है एक टर्न के टाइम पे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मेनली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है. सो इन केस अगर फ्रिक्शन वहां पे एब्सेंट हुआ या फिर हमारे पास जो फ्रिक्शन वहां पे पॉसिबल है, जो टायर्स और रोड की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, दैट इज नॉट इनफ to provide the centripetal force to this vehicle to take a turn along this curve. इस कर्व के अलोंग अगर टर्न लेने के लिए आपको पता है, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जो कि इस व्हीकल को क्या प्रोवाइड करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर मींस इस कर्व को अगर मैं कंप्लीट करके एक सर्कल बना दूं जस्ट लाइक दिस, तो सेंटर की तरफ क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा इस व्हीकल के ऊपर, ड्यू टू विच इट हेल्प्स इन टेकिंग द टर्न अराउंड ए लेवल कर्व्ड रोड. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर हम मेनली डिपेंड नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि सपोज ये रोड अगर बहुत स्मूथ है तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, वेरी लेस. और यू कैन से अगर ये रोड क्या है, वेट है, तो उस केस में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी वेरी लेस. तो अगर दिस व्हीकल is about to take a turn and the force of friction is not enough to provide the necessary centripetal force, so what will happen? So to avoid such situations we have to find out another option for the safely taking turn. safely अगर हमें एक टर्न लेना है तो उसके लिए हमें एक दूसरा ऑप्शन फाइंड आउट करना होगा. इन दैट केस we will not depend on the coefficient of friction but depend on the other thing, and that other thing is banking of road. कि हमें व्हीकल को अगर सेफली टर्न लेना है, गो अराउंड ए लेवल कर्व्ड रोड, तो उस केस में अगर विदाउट स्किडिंग अगर हमें टर्न लेना है तो हम इस फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रह के हम एक दूसरा फिनोमेना स्टडी करेंगे, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. तो आई होप आप समझ के होंगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस बैंकिंग ऑफ रोड. अभी बताऊंगी बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, क्यों होती है, बट हम एक ऑप्शन पे स्विच कर गए हैं, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. वी नीड दिस बैंकिंग ऑफ रोड टू टेक ए सेफ टर्न अराउंड ए लेवल कर्व्ड रोड. तो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रह के वी हैव फाइंड आउट द अनदर ऑप्शन, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. अब बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग होता है कि जो रोड है उसके एक एज को रेज कर देना. जैसे देखिए आप यहाँ पे, ये एक व्हीकल है which is about to take the turn on a level curved road, बट यहाँ पे ये लेवल कर्व्ड नहीं है. यहाँ पे हमने देखिए कुछ ऐसे किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये रोड की इनर एज है और ये आउटर एज है. तो आउटर एज को इनर एज से कुछ हाइट हमने क्या कर रखा है, रेज कर रखा है. तो वी कैन राइट आउटर एज इज रेज्ड. आउटर एज को हमने क्या किया है, रेज किया. देखिए ये इनर एज है जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, और ये आउटर एज है बेटा.
तो दोनों के बीच में देखिए एंगल बन रहा है थीटा। तो आउटर एज को हमने कुछ हाइट से क्या कर रखा है, रेज कर रखा है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। दैट मीन्स द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड। इसको देखिए हम लेवल नहीं बोल रहे हैं, कर्व्ड रोड सिर्फ बोल रहे हैं, क्योंकि लेवल में नहीं है, हमने एक एज को क्या कर रखा है, रेज कर रखा है। सो रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व्ड रोड above the inner edge is known as banking of roads. Inner edge is called banking of road. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये बैंकिंग हमने क्यों की। वो इसलिए की क्योंकि आपको पता है टर्न लेने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होता ही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इन केस अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर लेस हो, रिक्वायर्ड फॉर द टेकिंग द टर्न, तो उस केस में यहाँ पे कुछ एक ऐसा फोर्स और होना चाहिए जो टूवर्ड्स द इनर एज ऑफ द रोड क्या करे, एक्ट हो। तो उसी फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमने ये बैंकिंग किया है। अभी देखेंगे कैसे। ये देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं ये सब रब कर रही हूँ। ये आपके पास व्हीकल है, दिस व्हीकल हैज सम वेट। तो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट वुड एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस mg। क्लियर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो इसके टायर्स और रोड की सरफेस के अलोंग लगेगा, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। mg के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। जो रोड का रिएक्शन होगा वो जस्ट लाइक दिस, ये आर है आपके पास। अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बना लूँ तो देखिए यहाँ पे कहीं हमारा व्हीकल है जिसकी वजह से ये mg वेट डाउनवर्ड है व्हीकल का। अलोंग द सरफेस ये देखिए यहाँ पे टायर्स और रोड की सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो आर है ये आर है रिएक्शन का फोर्स। अब हम मेनली यहाँ से क्या करेंगे, आर को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए आर को दो कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व किया। एक कंपोनेंट इज लाइक दिस, दिस इज आर कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। और दूसरा कंपोनेंट आर का इज लाइक दिस, क्योंकि दोनों ही आर कोस थीटा, आर के दोनों कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट है आर साइन थीटा। तो हमने आर को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ से भी हम आर के दो कंपोनेंट्स करके शो कर सकते हैं। दिस इज वन कंपोनेंट r cos theta which is making an angle theta with the resultant r, और दूसरा component would be like this r sin theta। अब यहाँ से आप देखें ये जो r sin theta है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ही डायरेक्शन में है। तो मतलब r sin theta का जो इफेक्ट होगा this is towards the inner edge of the road। और यू कैन से अगर ये जो इनर एज से हम एक ये बना ले, एक कर्व को अगर एक सर्कल की तरह बना ले तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा आर। तो मतलब ये जो आर साइन थीटा है ये जो फोर्स लगाएगा इट्स फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। जो कर्व्ड पाथ है उसको, जो सर्कल है कर्व्ड रोड का जो रेडियस है उस रेडियस के अलोंग होगा इस आर साइन थीटा का फोर्स। दैट मीन्स टूवर्ड्स द रेडियस, टूवर्ड्स द सेंटर और टूवर्ड्स द इनर एज। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ हमारे पास एक आर साइन थीटा और आ गया है जो कि टूवर्ड्स द इनर एज है, टूवर्ड्स द सेंटर है, जो कि हेल्प करेगा इस व्हीकल को टेकिंग द टर्न और मेनली प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन द लास्ट टॉपिक लेवल कर्व्ड रोड में सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल था सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे फ्रिक्शन को एक और फोर्स सपोर्ट कर रहा है आर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सो आई होप ये क्लियर है आपको हमने बैंकिंग क्यों की। अगर हम बैंकिंग नहीं करते, आउटर एज को रेज नहीं करते तो ये आर साइन थीटा अवेलेबल नहीं होता। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास हमने क्या किया, आर को रिजोल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप देख रहे हो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिजोल्व करेंगे, एफ को भी रिजोल्व करेंगे किसमें, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। दो कंपोनेंट्स में फोर्स को भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी रिजोल्व कर देंगे। तो ये आपके पास फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
वन कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग mg, ये होगा f sin थीटा, एंड वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अलोंग r sin थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, f cos थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो देखिए f का एक कंपोनेंट f cos थीटा एंड r का कंपोनेंट r sin थीटा, बोथ आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये दोनों ही व्हीकल को टर्न लेने में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके पास था डायग्राम। अब इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं। डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन बस अब हमें फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन बनानी है। ये देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं व्हीकल की, तो यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं, r cos थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड mg एंड r f sin थीटा आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपली हम लिख सकते हैं r cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg लिख सकते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास v वेलोसिटी हो इस व्हीकल की ओवर द बैंक्ड सर्कुलर रोड जिसका रेडियस कितना है r, देखिए मैंने बताया था इसको अगर आप कंप्लीट सर्कल बना ले तो रेडियस r होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज mv स्क्वायर ओवर r। एंड ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा r का ये कंपोनेंट r sin थीटा एंड f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि r cos थीटा सॉरी r sin थीटा, देखिए r sin थीटा और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में कौन सा है, f cos थीटा। दीज बोथ टू फोर्सेस आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दोनों फोर्सेस ही क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो r sin थीटा प्लस दूसरा कौन सा, f का cos कंपोनेंट f cos थीटा इज इक्वल टू द mv स्क्वायर ओवर r। इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखें यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं r cos थीटा, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे r cos थीटा इज इक्वल टू, ये f जो है वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए mg को mg लिख सकते हैं प्लस ये जो f है इस f को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है म्यू इज इक्वल टू f ओवर r, और यहाँ से जो f होगा वो क्या होगा, म्यू r इंटू s, म्यू इंटू r। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन है बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे हमने देखा था वो फ्रिक्शन कौन सा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। तो यहाँ से f को हम रिप्लेस कर देंगे बाय म्यू एस आर, और ये साथ में क्या है, साइन थीटा। क्लियर है। एंड अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो ये इक्वेशन है ये भी क्या बन जाएगी, आर साइन थीटा प्लस एफ को आप रिप्लेस कर दीजिए, एफ को आप रिप्लेस करेंगे किससे, म्यू एस आर, और ये साथ में क्या है, कोस थीटा, और ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाई आर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखें, अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ये आप कर सकते हो, देखें आर कोस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से हम आर कॉमन ले सकते हैं, तो दिस इज आर, ये आपके होगा पास होगा कोस थीटा माइनस दिस इज म्यू एस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम जी। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? अब बस हमें सिर्फ एक दो स्टेप्स और करने हैं और हमारी ये डेरिवेशन खत्म। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यू क्या होगी, mg, mg के डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू s साइन थीटा। ये क्लियर, r की वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, क्लियर। इसमें से हम क्या करें, अगर r को कॉमन ले ले तो वी विल गेट साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर r। ये है आपके पास। इस इक्वेशन में अगर हम r की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की जगह हम रख सकते हैं क्या, mg ओवर ये, तो देखिए mg और ये साथ में क्या है साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा एंड ये देखिए r के डिनोमिनेटर में क्या है, ये r का mg ओवर कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो ये कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इसी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। ये देखिए यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें इस जो रेज्ड कर्व्ड रोड है उसके अलोंग जो व्हीकल की वेलोसिटी होगी वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आर यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा एंड इट वुड बिकम, देखिए एम से एम कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा आर जी, ये दिस इज साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर नहीं, वी नीड वी। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे एंड v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज गिवन एज सिंपली v इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा एंड its की power is 1/2. So this is the maximum safe velocity while taking a turn. So this is the maximum safe velocity of a vehicle on a banked road. Clear beta? So this is the phenomena of banking. What is banking? Why do we need banking? And what is the maximum safe velocity of a vehicle? ये देखिए vehicle है, इसकी बैंक रोड पे while taking the turn जो maximum safe velocity, किस safe velocity के साथ ये turn ले सकता है, this is given as this. So this is enough. In the next topic we will cover the last topic of this unit, that means dynamics of non circular motion.